दोस्तों, क्या उत्तराखंड में एक बार फिर बड़ी आपदा की घंटी बज रही है। बड़ी आपदा की दहलीज पर खड़ा है इलाका एक ऐसा जहां पहले भी भयंकर तरीके से प्राकृतिक आपदा ने कहर बरपाया था। धराली आपदा की दहशत अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है कि अब भागीरथी नदी पर बनी झील ने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, एक नया खतरा पैदा कर दिया है। क्या एक झील किसी बड़ी त्रासदी का अल्टीमेटम दे चुकी है? यह सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि तस्वीरें कुछ ऐसी आ रही है, खबर कुछ ऐसी आ रही है। हर्सिल इलाके भर में मंडरा रहा है सबसे बड़ा खतरा और एक बड़ा सा सवाल, आखिर कितना सुरक्षित है ये पूरा इलाका, ये क्षेत्र जहां इससे पहले भयंकर आपदा आई। बताऊंगा आपको कैसे प्रकृति का बदलाव एक बार फिर से मुसीबत बन रहा है। नई चिंता का कारण क्या है? खतरे की घंटी क्यों बज रही है? देवभूमि का यह खूबसूरत इलाका क्यों एक बार फिर से घबरा रहा है? नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि बीते वक्त की वो आपदा के जख्म अभी भर पाए हैं, लेकिन एक और पहाड़ पर पहाड़ से बड़ी मुसीबत मंडरा रही है, धमका रही है और धमकी दे रही है शायद। दोस्तों, आपको भली भांति ये याद होगा कि बीते साल अगस्त का वो महीना जब धराली और हर्सिल क्षेत्र में आपदा आई थी। आपदा ने बड़ी तबाही मचाई थी। इसी आपदा के दौरान हर्सिल के पास भागीरथी नदी में एक झील बन गई थी जिसका जल स्तर 9-10 महीने में कम नहीं हो पाया, बढ़ता चला गया। दोस्तों, स्थानीय लोग इसे आने वाले मॉनसून सीजन में बड़ा खतरा बता रहे हैं और ये खतरा बड़ा क्यों है इस वीडियो में बताऊंगा आपको मैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उस दौरान जब इस झील की चर्चा हुई थी जो धराली आपदा के बाद भागीरथी नदी पर बनी, तब सिंचाई विभाग की ओर से नदी को चैनलाइज करने का काम किया गया था और यह दावा किया गया था कि अब कोई मुसीबत नहीं आएगी, अब सब ठीक ठाक है। लेकिन वहां पर योजनागत काम न होने के कारण आज नदी का पानी फिर से बवाल बन रहा है। नदी का पानी उस मुहाने पर पहुंच चुका है कि झील लबालब भरी हुई है। दोस्तों, इलाकाई लोग ये आरोप लगाते हैं बल्कि हर्सिल में सुरक्षात्मक काम न होने के कारण यह हालत हुई है और आगामी बारिश में यह बड़ी आपदा का कारण बन सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कई सारी मांगें की हैं। हर्सिल क्षेत्र में सुरक्षात्मक काम करने की मांग की है ताकि समय रहते इस क्षेत्र को बचाया जा सके। दोस्तों, सीधे शब्दों में कहूं तो उत्तराखंड के हर्सिल क्षेत्र में भागीरथी नदी में पिछले साल आई आपदा के दौरान जो झील बनी, अब वो खतरे का संकेत दे रही है। जो बीता वक्त है, बीते अगस्त से लेकर अब तक ये अगस्त आने वाला है, ये झील का जलस्तर कम नहीं हुआ, लेकिन किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इस ओर ध्यान दिया ही नहीं है, न सिंचाई विभाग वाले ध्यान दे रहे हैं। अब स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ना लाजमी है क्योंकि इलाका पूरा जख्मी है। उत्तरकाशी के हर्सिल में बनी ये झील आने वाले समय में गंभीर आपदा का रूप ले ही सकती है, ये लोग कह रहे हैं। अगर ये टूटी, ये बर्बाद हुई, ये पानी का रिसाव जो आज हल्का हो रहा है, ये एक साथ हुआ तो फिर क्या होगा, खासकर मॉनसून के दौरान। इसलिए जल निकासी इस झील से सुनिश्चित करने की आवाज उठ रही है। स्थायी समाधान नहीं हुआ, इसकी बात हो रही है अब तक। यह स्थिति पूरे क्षेत्र के लिए भारी संकट बन सकती है, यह आगाह कर रही है झील। लेकिन दोस्तों, सिंचाई विभाग ने भागीरथी नदी को चैनलाइज कर दिया लेकिन चैनलाइज करने का काम तो किया, लेकिन सही तरीके से नहीं किया, नहीं हो पाया वो काम। दूसरी बार कोई अधिकारी वहां झांकने तक नहीं गया। नतीजा क्या है? झील से पानी बाहर निकलने की बजाय वापस उसी में लौट रहा है। वो चैनलाइजेशन जो किया गया था वो फेल हो गया। नदी के मुहाने पर मलबा जमा होने से पानी का जो प्रवाह है, जो वेग है, वो रुक रहा है, वो बाधित हो रहा है। और दोस्तों, जो जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, स्थानीय लोग हैं,
उन सब की बातों पर गौर आप करेंगे तो आने वाले मॉनसून में तेलगाड़ नदी के उफान पर आने से स्थिति गंभीर हो सकती है। जिस नदी ने 5 अगस्त 2025 को तबाही मचाई थी, पूरा थराली बाजार इलाका तबाह हो गया था, वही नदी किनारे जमा मलबा बहाव को रोक सकता है, जिससे जल स्तर तेजी से बढ़ेगा और हरसिल कस्बा खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों, ये झील क्यों खतरनाक है वो बताता हूं, क्योंकि यहां से जो जानकारी मिली वो ये कि झील लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई, पानी से लबालब भरी हुई और भरती जा रही है। विभाग ने काम किया, जो कहते हैं ना कि हां हमने काम कर दिया, बस ठीक है हम आ गए। विभाग ने औपचारिकता निभाई, स्थायी समाधान नहीं किया। वो सिंचाई विभाग के तमाम अधिशासी अभियंता, वो बड़े अधिकारी जो इस इलाके के लिए जिम्मेदार ठहराए गए, उनको ये चिंता बड़ी नहीं लगती। झील को नियंत्रित करने के लिए नदी को चैनलाइज कर दिया गया और यही बात वो दोहरा रहे हैं, रटा हुआ जवाब दे रहे हैं और सुरक्षात्मक कार्य नहीं किया यहां कुछ भी। दोस्तों, सिंचाई विभाग के इन दावों में संतुष्टि नहीं दिखती है, स्थानीय लोगों को भी नहीं दिखती है, तमाम जानकार भी संतुष्ट नहीं हैं। इसीलिए लोग डरे हुए हैं, क्योंकि रुख झील अपना बदल रही है। दोस्तों, 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का यह धराली गांव बादल फटने, क्लाउड बस्ट से तबाह हो गया था। भीषण प्राकृतिक आपदा आई थी, खीरगंगा नदी में मलबा आया था और उसी सैलाब ने भारी तबाही मचाई थी। किसने नहीं देखा? दुनिया ने देखी वो तस्वीरें। दुनिया वाले, नासा वाले भी तस्वीरें खींच खींच कर अपने पास रखने लगे थे। कई होटल, मकान, दुकानें जमींदोज हो गई, लेकिन प्रशासनिक अमले ने शायद सीख ली नहीं। इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई, कई लोग लापता हो गए, सैकड़ों लोगों मिल नहीं पाए। सेना ने बड़ा ऑपरेशन चलाया, एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। यह सब क्या इतनी आसानी से भुलाया जा सकता है? जब इससे पहले यहां इतना बड़ा जख्म लगा हो, इस आपदा ने दिया हो, तो वहां पर ऐसी लापरवाही फिर दोबारा क्यों हो रही है? उत्तरकाशी का धराली गांव, जो गंगोत्री मार्ग पर बिल्कुल सटा हुआ है, सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। 30 से 50 फीट तक मलबा जमा हो गया। वही मलबा आज इस झील का कारण बन गया। पूरा इलाका दलदल में तब्दील हो गया, वही दलदल आज झील में तब्दील हो गया। होटल गए, घर भी गए, सेब के बगीचे गए, वो चले गए बल। तीर्थ यात्रियों और कामगारों की आजीविका तबाह हो गई, वो हो गई बल। लेकिन आगे के लिए जो प्लान है, वो प्लान में क्यों ब्रेक लग रहा है और क्यों लूप होल्स आ रहे हैं, क्यों वो छेद, वो पानी का रिसाव दिख रहा है जो उस झील में है? अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी, ये सब तो इलाके को देख चुकी है ना। उतने बड़े लेवल पर रेस्क्यू किया था, एक अभियान चला था, सड़क टूटने से बचाव कार्य बाधित हुआ था, हेलीकॉप्टर से मदद ली गई थी घायलों को अस्पताल पहुंचाने में। लेकिन वो सब तस्वीरें आज भी गाहे बगाहे सामने आ जाती हैं जब इस इलाके की कोई खबर निकलकर सामने आती है। जलवायु परिवर्तन तो सब देख रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में बढ़ते निर्माण के काम पर सवाल सब उठा रहे हैं, आपदाओं का कारण खोजा जा रहा है, इसे भयावह बताया जा रहा है। लेकिन उन सब से इतर जिस झील के बनने से उस वक्त बवाल मचा था कि यह झील आने वाले वक्त के लिए खतरा है, जैसे जैसे महीने बीत रहे हैं, साल बीतने को है, ये झील और खतरनाक बनती जा रही है। अगर बारिश हुई मॉनसून में वैसे ही कुछ पहाड़ी इलाकों में, तो फिर क्या होगा? क्यों नहीं सिंचाई विभाग वालों की नींद टूट रही? क्यों नहीं प्रशासनिक अधिकारियों की नींद टूट रही वक्त पर? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। क्या फिर एक और तबाही का इंतजार किया जा रहा है? क्या कहेंगे आप इस लापरवाही पर? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। खबर को शेयर कीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, अगर नहीं किया है यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।